हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इसमें हम भारत और मध्य प्रदेश की जितनी भी नवीन योजनाएं होंगी, जितनी भी पुरानी योजना होंगी, सारी कवर करेंगे और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पार्ट आया है, इसके मैं 2-3 पार्ट लेके आऊँगी जिसमें आपकी सारी विभागीय योजना कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने विभागीय योजनाओं के करीब 2000 प्लस MCQ निकाले हैं। जो ये अगर MCQ आपको लेना है पूरे, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसके आपको MCQ मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको इनकी ट्रिक द्वारा याद करना हो तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इनकी आपको ट्रिक मिल जाएंगी, तो जिससे आपको पूरी योजनाएं याद हो जाएंगी। पहले सबसे फेमस इस योजना से ना एक क्वेश्चन आना ही है, मतलब इस ये वाला जो योजना है इससे आएगा ही। करीब 48 लाख जो औरतें हैं वो इस योजना का लाभ पाती हैं, और इस योजना का मतलब एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना ही है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसकी घोषणा कब हुई, आरंभ कब हुआ, ये सारा आपको याद रखना है। बात करते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा कब हुई थी। तो उसकी घोषणा हुई थी 28 जनवरी 2023 को। इसकी घोषणा कब हुई थी? 28 जनवरी 2023 को। ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। 28 मतलब मिठाई, मिठाई देने की घोषणा कर दी थी। 28 मतलब मिठाई, मिठाई देने की घोषणा कर दी थी सरकार ने कि हम मिठाई देंगे, महिलाओं को मिठाई देंगे। और 5 मार्च 2030 को ये प्रारंभ हो गया था। प्रारंभ कब हो गई थी? 5 मार्च 2023 को हो गई थी। इसका उद्देश्य, ये सन भी आपको याद रखना है, 2023 से आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनके पोषण स्तर में सुधार करना, है ना। परिवार स्तर पर महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए ये आरंभ की गई थी। इसमें जो महिला होती है वो ही महिला पात्र होंगी जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होंगी। इसके अलावा विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी इसमें शामिल होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, वो महिलाएं इसमें पात्र हो सकती हैं। तथा इसमें वार्षिक आय का भी आपसे पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में वार्षिक आय कितनी होना चाहिए? तो वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय कितनी? 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 21 वर्ष से। पहले इसमें 23 वर्ष तक की महिलाएं शामिल थी, लेकिन बाद में इसमें पहले इसमें 23 से 60 थी, लेकिन फिर 21 कर दिया था, और फिर में अविवाहितों को भी शामिल करने की बात बोल दी गई थी। ठीक है, तो ये सारे ये भी पूछ सकते हैं कितने लाख, कितने मतलब प्रति माह से आय ज़्यादा ना वालों को ये नहीं दिया जाएगा। तो 2.5 लाख से ज़्यादा वालों को नहीं दिया जाएगा। इसमें DBT के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बैंक के माध्यम से यहाँ पर 1250 रुपये दिए जाते हैं। शुरू में 1000 रुपये दिए जाते हैं, भविष्य में 3000 रुपये करने का चांसेस है। लगभग 1,25,00,000 महिलाएं हैं जो इस योजना की लाभार्थी हैं। कितनी? 1,25,00,000 जो महिलाएं हैं लगभग इसकी लाभार्थी हैं। याद रखिएगा कितनी? 1,25,00,000 महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। बजट की बात करें तो 2023 का बजट जो था, 2023 के बजट में इसमें 12,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी। 2023 के बजट में इसमें 12,000 करोड़ का कहा गया था कि 12,000 करोड़ दिया जाएगा। और 2024 के बजट में इसमें 18,950 करोड़ बजट की बात की गई है। 2023 के बजट में लाडली बहना के लिए कितना दिया गया है? 2023 के बजट में 12,000 करोड़ दिया है, और 2024 का जो बजट है उसमें 18,950 करोड़ दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे आप इसके क्वेश्चन भी लगाओगे। अगला है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में कौन पात्र नहीं होगा? 21 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी, तलाकशुदा महिलाएं पात्र होंगी, अविवाहित महिलाएं पात्र होंगी, 18 वर्ष की बालिका इसमें पात्र नहीं होगी। बाकी ये तीनों इसमें पात्र होंगी। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ कितने वर्ष तक मिल सकता है? मुख्यमंत्री लाडली बहना का योजना का लाभ अभी मैंने बताया था 60 वर्ष तक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ ले सकते हैं। याद रखना 2023 के बजट और 2024 का बजट। 2023 के बजट में कितना है प्रावधान किया है? 12,000 करोड़ का प्रावधान किया है। और 2024 के बजट में कितना किया है? लाडली बहना के लिए कितना किया है? 18,950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, क्योंकि पहले 1,000 रुपये राशि थी, फिर कितनी हो गई है? फिर इसमें 1250 हो गई है, तो बजट जो है बढ़ गया है। तो ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभार्थी का फॉर्म भरने के लिए परिवार की सम्मिलित रूप से आय कितनी होना चाहिए? 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम इसकी आय जो आय है होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी महिलाएं लाडली बहना योजना से पात्र हैं? 1,25,00,000 महिलाएं जो हैं लाडली बहना योजना में लाभार्थी हैं। कितनी? 1,25,00,000 महिलाएं इसके तहत लाभार्थी हैं। अगला है, 2024 के बजट में लाडली बहना योजना के लिए कितना प्रावधान किया है? 2024 के बजट में 18,950 और 2023 के बजट में 12,000 करोड़ रुपए, दोनों ही याद रखना। हर योजना, स्पेशली वो योजना जो वर्तमान में चल रही है, आपको उसको बजट भी याद रखना है। मैंने एक ई बुक तैयार करी है जिसमें स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, आदिवासी विभाग योजनाएं, महिला बाल विकास योजनाएं, है ना, निःशक्त जन विभाग योजनाएं, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सारी योजना है जिसके 2000+ MCQ हैं। अगर आपकी योजनाएं तैयार नहीं हुई हैं तो आप वो बैच ज्वाइन करके उनको केवल लगा लेना। ऐसे ही अधिनियम की मैंने बनाई है 2000+ MCQ की, तो आप वो अधिनियम के वही MCQ लगा लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं या ट्रिक द्वारा भी टॉपिक याद करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिक से अगर कोई टॉपिक याद करते हो तुरंत कैच होता है और बहुत लंबे समय तक याद होता है ना, तो आप इसको याद कर सकते हो। जैसे कि लाडली बहना योजना का बजट की बात करें, 18,950 है। 18,950 है। 18 को बोल लो अठा, अठा, अठा मतलब इठा, इठा मतलब इधर, अठा इधर बैठ जाओ, अठा इधर बैठ जाओ। इधर महिलाओं के बजट की बात की जा रही है। यहाँ अठा बैठ जाओ, अठा बैठ जाओ, अठा मतलब इठा बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। औरतें कहती हैं नो 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 नो, मैं नहीं बैठूंगी। आप बोल रहे हैं अठा बैठो, हम बजट की बात कर रहे हैं, तुम्हारा बजट दे रहे हैं। तो 18,950 करोड़ रुपए किसके लिए प्रावधान किया है? 2024 में प्रावधान किया है। 2023 के बजट में कितना किया था? अभी मैंने बताया 2023 के बजट में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है, लाडली बहना सेना योजना जो है कहाँ की महिलाओं के लिए है? देखो, लाडली बहना सेना योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ये बनाई गई है। बाद में इसको शहरों के लिए भी मतलब बढ़ा दिया था, लेकिन शुरू में ये ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बनाई गई थी। इसमें क्या होता है कि योजनाओं के जो महिलाओं से संबंधित जो योजना है उनके निगरानी के लिए, उनसे प्रचार करने के लिए एक बहन लाडली लड़कियों का मतलब औरतों का एक समूह बना लिया जाता है, उसको हम लाडली बहना सेना योजना बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है जो ग्रामीण से क्षेत्रों में और शहरी जो पिछड़े क्षेत्रों में, वहाँ पर ये जानकारी देने के लिए बनाई जाती है कि आपके लिए ये महिला योजना चल रही है, ये महिला बाल विकास योजना चल रही है। इसके लिए जो योजना बनाई जाती है वो लाडली बहना सेना योजना बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि 2 तरह के डिवाइड कर दिया जाता है। एक 1500 से कम आबादी वाला क्षेत्र, एक क्या होता है 1500 से कम आबादी वाला क्षेत्र, और दूसरा क्या होता है 1500 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र। एक 1500 से कम आबादी वाला हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है 1500 से अधिक आबादी वाला होता है। जो 1500 से कम आबादी वाला होता है वहाँ 11 लाडली बहनाओं का समूह बनाया जाता है। 1500 से कम वाली जो संख्या होती है वहाँ पे कितनी लाडली बहनाओं का समूह बनाया जाता है? 11। और जो 1500 से अधिक होती है वहाँ कितनी बहनों का समूह बनाया जाता है? वहाँ 21 लाडली बहनाओं का समूह बनाया जाता है। 1500 से कम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 11 लाडली बहनाओं का समूह बनाया जाएगा, और जो 1500 से अधिक हैं वहाँ पर कितनी बहनाओं का समूह बनाया जाएगा? 21 लाडली बहनाओं का समूह बनाया जाएगा। ये जो इस सेना में जो महिलाएं होंगी वो संबंधित ग्राम की आंगनवाड़ी में दर्ज होना चाहिए, और कम से कम आधी महिलाएं जो हैं ऐसी होना चाहिए जो लाडली बहना जो योजना है उसकी लाभार्थी हों या उससे लाभ पा रही हों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। इसके क्वेश्चन अभी लगाओगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। लाडली बहना सेना योजना में 1500 से कम आबादी के लिए कितनी लड़कियों का समूह बनाया जाता है? 1500 से अगर कम आबादी है तो 11 लड़कियों का समूह बनाया जाएगा, और 1500 से ज़्यादा है तो 21 लड़कियों का समूह बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? महिलाओं के बारे में जानकारी देने के लिए ये बनाया जाएगा।
अगला है लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी। लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2023 में। कब हुई थी लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत? 17 सितंबर 2023 को हुई थी। विभिन्न जो आवासीय परियोजना है जैसे कि इंदिरा आवास योजना है जो कि 1985 में आरंभ हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि 2016 में आरंभ हुई थी। इसी का अपडेट वर्जन है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जब इन दोनों योजना से जो छोटी महिलाएं हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए स्वराज सरकार ने इस योजना को आरंभ किया था। ठीक है, तो कब आरंभ हुई थी ये? 17 सितंबर 2023 को हुई थी। इसकी डेट ये आपको याद रखना है। तो ऐसे याद रखो कि बहन को आवास पे क्या करता है? सताया जाता है। 17 से याद रखना, सताया जाता है, उस पर बहुत सितम किए जाते हैं, उसको सताया जाता है, उसको क्या किया जाता है? सितम। तो सतारा और सितम, सताए सितम, सताया जाता है, उस पर सितम किए जाते हैं। तो ताई 2023 से याद रखना, ताई। जब उसको सताया जा रहा था, उस पर सितम किए जा रहे तो ताई उसको कहाँ ले गई? अपने आवास में ले गई। तो ऐसे याद रख सकते हो 17 सितंबर 2023 लाडली बहना आवास योजना कब आरंभ हुई? 17 सितंबर 2023 को ये आरंभ हुई थी। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना की लाभार्थी कौन है? लाडली लक्ष्मी योजना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना। लाडली लक्ष्मी योजना जो आरंभ हुई थी वो 1 अप्रैल 2007 से पूरे भारत में लागू हो गई थी। कब लागू हो गई थी? 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना पूरे भारत में लागू हो गई थी। बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच में बदलाव लाना, लिंग अनुपात में सुधार लाना, शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें कौन लाभार्थी होंगी? तो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्म लेने वाली महिलाएं जो होंगी वो इसमें, बच्चियां जो होंगी वो इसमें पात्र होंगी। कब? 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जो लड़कियों ने जन्म लिया है वो इसके पात्र रहेंगी। कब लागू हो गई थी? 1 अप्रैल 2007 से। लेकिन इसमें पात्र कौन सी लड़कियां होंगी लाडली लक्ष्मी योजना में? ऐसी लड़कियां पात्र होंगी जो 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी हो। इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो माता पिता का मध्य प्रदेश का होना आवश्यक है। माता पिता मध्य प्रदेश के होना चाहिए। माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतानों हो और दूसरे जन्म पर ही परिवार नियोजन अपना लिया हो तो उसमें ये दिया जाता है। इसमें जो टोटल जो पैसे दिए जाएंगे लाडली ऑनलाइन पंजीयन उपरांत जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो 1,43,000 का दिया जाता है। पूछते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना में कितने का पंजीयन दिया जाता है? तो 1,43,000 रुपये का पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जाता है। कितना? 1,43,000 का पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जाता है। याद रखना लाडली लक्ष्मी योजना में कुल कितने रुपए का पंजीयन दिया जाता है? 1,43,000 रुपये का दिया जाता है। अब आपसे पूछेंगे ये जो 1,43,000 है इसमें 6वीं कक्षा में प्रवेश करने पर कितने दिए जाएंगे? 2,000 रुपये। अगर बालिका जब 6वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो कितने दिया जाएगा? 2,000 दिया जाएगा। जब बालिका 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 9वीं कक्षा में प्रवेश पर 4,000। सबसे पहले 6वीं में दिया जाएगा और फिर 9वीं में दिया जाएगा। 6वीं में 2 और 9वीं में दोगुना कर दिया जाएगा। फिर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में कितने कितने दिए जाएंगे? 6,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब 12 और 6 कितने हो गए? टोटल 20। तो 20,000 रुपये तो जो है ये पढ़ाई के लिए ही दिए जाते हैं। इसके बाद जब लड़की 12वीं के पश्चात कोई डिग्री धारण करने जाती है तो 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। 25,000 रुपये की राशि क्यों दी जाती है? कि जो भी डिग्री हासिल कर रही हो उसमें 2 समान किस्तों में दी जाती, मतलब 12.5 करके 2 किस्तों में 25,000 रुपये की दी जाएगी। तो 20 ये हो गए, 25 ये हो गए, 45 ये कंप्लीट हो गए। बाकी की जो राशि है देखो ये 6 और 6 12 और 6 18 हुए। ठीक है, 18,000 रुपये कैसे हुए? 18 उन्होंने अपनी 6वीं में, 9वीं में और 11वीं 12वीं में 18,000 दे दिया। 25,000 कब दे दिए? जब लड़की 12th के बाद कोई भी एजुकेशन धारण कर रही है तो 25,000 तब दे दिए और 18,000 तब दे दिए। तो कितना हो गया ये? 43,000। तो 43,000 बच्ची के लिए पढ़ाई में दे दिए। अब बचा क्या? 1,00,000 रुपये। टोटल 1,43,000 दिए जाते हैं। तो 1,00,000 रुपये जब वो लड़की 21 साल की होगी और उसने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी और तो उसकी शादी में 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से पूरा लाडली लक्ष्मी योजना का क्राइटेरिया है।
2,000 रुपये छठवीं में प्रवेश करने पर, 4,000 रुपये नौवीं में प्रवेश करने पर, 11वीं में 6,000 रुपये, 12वीं में 6,000 रुपये और कोई भी डिग्री हासिल करेगी व्यावसायिक तो उसमें 25,000 रुपये 2 समान किस्तों में दिए जाते हैं। और इसके अलावा बचा हुआ 1,00,000 रुपये जो होता है वो 21 वर्ष में, अगर वो लड़की ने ये 21 वर्ष में तब उसको 1,00,000 रुपये दिया जाएगा यदि लड़की, उसकी शर्त होती है कि लड़की ने 12वीं पास जरूर करी हो। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। लाडली लक्ष्मी योजना में कक्षा 11वीं में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी को कितने रुपए दिए जाते हैं? कक्षा 11वीं में कितने दिए जाते हैं? 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 6वीं में कितने दिए जाते हैं? 2,000 रुपये दिए जाते हैं। और 9वीं क्लास में प्रवेश करने पर कितने दिए जाते हैं? 9वीं में प्रवेश करने पर 4,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 12वीं के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने पर कितनी राशि दी जाएगी? तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अगर प्रवेश करोगे तो 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कितनी किस्तों में दी जाएगी? ये 2 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। ये योजना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 16 तारीख को मेरा MPPSC का बैच एंड हो जाएगा। उसके बाद हम जिन लोगों ने भी हमारा बैच लिया है, हम जीतेंगे बैच या हमारा प्रैक्टिस बैच लिया है और या टेस्ट ग्रुप लिया है, तीनों में से जो भी लिया है ना, उनमें बहुत शानदार प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस, हर प्रकार के प्रश्न, अधिनियम हो, योजना हो, न्यूट्रिशन हो, प्रबंधन हो, सब प्रकार के प्रश्न। करीब आपको 20 से 25,000 की प्रैक्टिस करना है इन 10-15 दिनों में लगातार। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से गलती होती है, और गलती आपकी कॉपी पेन की जगह अगर आप वही क्विज बोर्ड पे करते हो ना गलती, तो वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको याद रहता है कि यार ये नहीं है, ये होगा। और बार बार करोगे गलती, तो वो याद करने की अपेक्षा वो ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। तो जो भी अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा तीनों बैच में से, हमारा जो प्रैक्टिस बैच है उसका चार्ज है 399, जिसमें आपको ट्रिक वीडियो कुछ नहीं मिलेगा, ओनली MCQ मिलेंगे टॉपिक वाइज। हम जीतेंगे बैच जो कि 499 का, इसमें आपको ट्रिक वीडियो भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगा, MCQ भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट प्रैक्टिस बैच में भी मिलेगा, टेस्ट हम जीतेंगे बैच में भी मिलेगा। और एक केवल टेस्ट बैच है, 199 रुपये का है, जिसमें टेलीग्राम पर आपको टेस्ट देने को मिलते हैं। रात को 10 बजे टेस्ट होती है, शाम को प्रैक्टिस होती है, उसमें वहीं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। तो तीनों में से कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट रिवीजन के लिए बेहतरीन तैयारी है, जिसकी अभी तैयारी अभी भी चाहे ना तो 15 दिन में बहुत सारी तैयारी हो सकती है। और अभी एग्ज़ाम का रोल नंबर आएगा कल परसों में जब भी, तो क्या आपका एग्ज़ाम डेट हो सकता है, एग्ज़ाम आपकी मार्च में एंड में हो, बीच में हो, तो उस हिसाब से भी आप उसको तैयारी को अपना मोड़ दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,00,000 पाने 21 वर्ष की आयु पर कौन पात्र नहीं होगा? जिसने 18 वर्ष की आयु की पहले शादी की हो वो तो बिल्कुल ही पात्र नहीं होगा। मध्य प्रदेश की निवासी हो, 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हुई हो, 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हुई हो वो तो होगा ही, मध्य प्रदेश का निवासी वो भी होगा। ये पात्र नहीं होगा जिसने 18 वर्ष से पहले शादी कर ली, क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कम से कम 21 वर्ष की आयु होना लड़की की होना चाहिए, और लड़के की 21 और लड़की की 18 होना चाहिए। देखो, आपको मुझे कमेंट करके आज का आंसर है, बाल विवाह जो निषेध अधिनियम आया था वो किस तारीख में आया था? 2006 में आया था, ये तो सबको पता है। बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है वो कब प्रवृत्त हुआ, कब लागू हुआ था, किस डेट को लागू हुआ था? सारे लोग कमेंट करके बताइए। नहीं है याद तो एक बारी वो गूगल पर चेक करो, फिर बताओ, उससे याद भी हो जाएगा आपको। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? सारे लोग कमेंट कीजिएगा। जिनको भी वीडियो पसंद आते हैं, मैं सारे लोगों की वीडियो देखती हूँ, सारे लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है, लाडली लक्ष्मी योजना में मध्य प्रदेश में कितनी लड़कियां? देखो, 2023 तक का जो आंकड़ा था ना, उसमें 48 लाख लड़कियां पात्र थी, लेकिन 2024 में करीब 1,25,00,000 लड़कियां जो हैं वो लाभार्थी हो गई हैं। करीब 1,25,00,000 लाभार्थी हो गई है। जो भी आंकड़ा पूछा जाए जिससे भी 2023 का, 2024 का, तो वो आप बता दीजिएगा। 2023 तक 48 लाख हैं और 2024 में कितनी हो गई हैं? 1,25,00,000 जो लाडली लक्ष्मी है वो लाभार्थी हो गई है। अगला है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 2024 के बजट में कितना प्रावधान किया गया है? 2023-24 के बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ठीक है, ये 929 किया था 2023 के बजट में। इसके अलावा 1231 करोड़ किया था 2024 के बजट में। 2024 का जो बजट आया था, अभी 25 चल रहा है, तो 2023 में किया था 929 करोड़ रुपये और 2024 में कितना किया था, 1231 करोड़ रुपये किया था। ये हमने, ये भी बजट भी है ना सबके, ये भी ट्रिक से याद करवाए हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, वही क्वेश्चन कीजिए जो सच में ही एग्जाम में आना है। एकदम को भेड़ चाल में मत चलिए, दिमाग अपना चलाइए, सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देखिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये योजनाओं वाला जो भाग है ना, ये आपका सिलेबस का जो सेकेंड चैप्टर है आपका, और सिलेबस का जो थर्ड चैप्टर है, दोनों में ही काम आएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना भी इसी से ही संबंधित है, विकास भी इन्हीं से ही संबंधित है, और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी प्रबंधन में आ जाता है, तो वो भी संबंधित है, और योजना का सेकेंड चैप्टर तो है ही। तो इस प्रकार से सेकेंड और थर्ड दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मध्य प्रदेश में कितने लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत हैं? मध्य प्रदेश में 1389 फ्रेंडली पंचायत हैं। मध्य प्रदेश में कितनी लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत है? मध्य प्रदेश में 1389 लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत है। इसको ऐसे याद रख लो, 13 से याद रखो तेरी, 89 से याद रखो नवी। तेरी नवी मतलब नई, मुंबई में बोलते हैं नई को नवी। तेरी नई फ्रेंड जो बनी है वो लाडली लक्ष्मी है क्या? तेरी नई फ्रेंड जो बनी है वो फ्रेंडली से याद रखेगा फ्रेंड। तेरी जो नई फ्रेंड बनी है वो क्या लाडली है? तो आपको याद हो जाएगा 1389। 13 से याद रखना तेरी, और नवी से याद रखना नई। तेरी जो नई फ्रेंड बनी है क्या वो क्या वो लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली है? क्या वो जो फ्रेंडली है, तेरी जो नई फ्रेंड बनी है, क्या वो नई है? क्या वो नवी लाडली है? क्या वो नई बनी हुई लाडली है? ऐसे करके आप उसको याद रख सकते हो। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना। अब अभी जो अप्रैल 2007 में आई थी वो 1.0 थी, और फिर ये 2.0 कब आई है? 2 नवंबर 2022 को आई है। 2 नवंबर 2022 को लाडली लक्ष्मी 2.0 आई। 2.0 यहाँ पर भी 22 है, ये भी 22 है। 2 नंबर और 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। 2 नवंबर 2022 को कौन आई? लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना आई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1470 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85 करोड़ रुपए की राशि दी गई, और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का आरंभ किया गया। कितनी लड़कियों को लेकर किया गया था? 1470। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने 1470 लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए ये राशि अंतरित की थी, और इस अंतरित करके ही इसका दूसरा चरण आरंभ किया था, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो 2.0 हुई थी, वो कितनी लाडली लक्ष्मियों को उच्च शिक्षा देने के लिए आरंभ की गई थी? 1470 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए आरंभ की गई थी। लाडली लक्ष्मी योजना कितनी बेटियों को की गई थी? 1470 लाडली लक्ष्मियों को देने के लिए की गई थी। फ्रेंड्स, ये महिला बाल विकास योजना है ना, इसके करीब 400 MCQ बनेंगे। अगर ये 400 MCQ आपने ये केवल महिला बाल विकास की बोल रही हूँ, महिला बाल विकास के आपने 400 MCQ कर लिए, कुछ कहीं बाहर नहीं जाएगा। स्वास्थ्य के करीब 300 MCQ बनेंगे, स्वास्थ्य योजनाओं के एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके करीब 250 प्लस MCQ बनेंगे, उससे कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आदिवासी विभाग की थोड़ी सी ज़्यादा योजना है, 400 प्लस बनेंगे, और निःशक्त जन विभाग के करीब 200 प्लस बनेंगे। इस प्रकार से टोटल लगभग 1500 से 2000 MCQ हैं। इनको आपने कर लिया तो इनके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपने इनको 2 दिन भी बैठ के रट लिए ना आपने इन MCQ को, तो आपका ये वाला फैक्ट टॉपिक जो है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला है लाडली लक्ष्मी 2.0 के अंतर्गत किस महीने में अब लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा? मई महीने में मनाया जाएगा। 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाने का ऐलान भी किया था। कितनी लाडली लक्ष्मी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करके? 1470 लाडली लक्ष्मी को प्रोत्साहित करके उनके लिए 1,85 करोड़ रुपए की राशि देकर ये अनाउंस किया लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का, और इसमें ही बोला गया कि 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा लाडली जो बेटियां हैं उनसे संवाद करने के लिए हमारे जो पूर्व मामा जी थे, उन्होंने ई संवाद ऐप का भी लोकार्पण किया था। ई संवाद ऐप का भी लोकार्पण इन्होंने किया था। पंचायत को लाडली लक्ष्मी पंचायत देने, मतलब जो भी पंचायत है उसको लाडली लक्ष्मी पंचायत के रूप में घोषित किया जाएगा। इसकी भी घोषणा की गई थी कि हर पंचायत को लाडली लक्ष्मी पंचायत बनाया जाएगा।
अगला है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ हुई थी। जो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना हुई थी वो सितंबर 2013 में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? सितंबर 2013 में। महिलाओं को सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस योजना में, जो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है जो 2013 में आरंभ हुई थी, इसमें ऐसी महिलाएं जो विपत्तिग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही हैं, उनके सामाजिक उन्नयन के लिए, उनको स्थायी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए इसको आरंभ किया गया। इसमें बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिकाएं आती हैं, दुर्व्यवहार से कोई बालिका पीड़ित है तो वो आ जाती है, एसिड विक्टिम जो बालिका हैं वो इसमें आ जाती हैं, है ना, जेल से रिहा महिला, परित्यक्ता महिला, ये सारी महिलाएं इसमें आ जाती हैं, है ना। और इसके अलावा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें प्रशिक्षण जैसे कि फार्मेसी का प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे दिया, जो महिलाओं को रुचि होती है उस हिसाब से प्रशिक्षण दे दे, फिजियोथेरेपी का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है ना। इसमें इसके अलावा ये जो है शासकीय संस्थान से ही ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। आयादाई, हॉस्पिटलिटी, अन्य प्रशिक्षण जो होते हैं वो भी शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश की योजना है। कब आरंभ हुई थी? 2013 में ये आरंभ हुई थी। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब आरंभ हुई थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आरंभ हुई थी 1 अप्रैल 2006 में। कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2006 में आरंभ हुई थी। कहाँ हुई थी? संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको आरंभ किया था। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको आरंभ किया था। इसका उद्देश्य था जो मध्य प्रदेश में ज़रूरतमंद कन्याएं हैं, विधवाएं हैं, परित्यक्ता बहना हैं, उनको विवाह के समय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये किया गया था। इसमें सामूहिक विवाह के लिए 55,000 रुपये की राशि दी जाती है। सामूहिक विवाह मतलब समूह में हो रहा है, सम्मेलन में विवाह हो रहा है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की नोडल एजेंसी पूछी जाती है, कौन सी है? सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है। कौन सी? सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। 55,000 इसमें टोटल राशि दी जाती है। कब से आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 2006 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विभाग की नोडल एजेंसी अभी मैंने बताया, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग इसमें राशि है। अगला है निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना के अंतर्गत जो ड्राइविंग लाइसेंस, ये निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए बात कर रहे हैं? आप महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले आरंभ कब हुई थी? 28 दिसंबर 2015 को आरंभ हुई थी। निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना कब आरंभ हुई थी? 28 दिसंबर 2015 को आरंभ हुई थी। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इसका उद्देश्य था। क्या था? मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये मध्य प्रदेश में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के माध्यम से निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करता है। इसमें विभाग मध्य प्रदेश परिवहन विभाग इसके अंतर्गत आता है। निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस कब आरंभ हुई थी? 28 दिसंबर 2015 में इसको आरंभ किया गया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे लाइसेंस बनाए जाते हैं? विद्यालय में और महाविद्यालय में बनाए जाते हैं। विद्यालय में बनाए जाते हैं, महाविद्यालय में बनाए जाते हैं, विद्यालय में नहीं बनाए जाते। महाविद्यालय में बनाए जाते हैं और विश्वविद्यालय में बनाए जाते हैं। महाविद्यालय में बनाए जाते हैं और कहाँ बनाए जाते हैं? विश्वविद्यालय में ये बनाए जाते हैं। विद्यालय और आरटीओ ऑफिस में नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ये महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना कब आरंभ हुई थी? 2015 में आरंभ हुई थी। 28 दिसंबर 2015 को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना आरंभ हुई। अगला है लाड़ो अभियान, जो कि 2013 में आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? लाड़ो अभियान 2013 में आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकना। क्या उद्देश्य था? बाल विवाह को रोकना इसका उद्देश्य था। जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना और बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकना। इसके लिए 1 लाख का जुर्माना, इसके लिए क्या दिया जाता है? अगर कोई बाल विवाह करता है या कराता है तो 1 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। 1 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है यदि कोई बाल विवाह कराता है या करता है, कोई वयस्क करता है, उस पर भी यही चीज़ अपनाई जाती है। लाड़ो अभियान के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह में उत्कृष्ट काम करता है तो उसको भी पुरस्कार दिया जाता है।
प्रतिवर्ष 10 व्यक्तियों को 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। जो बाल विवाह की सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी को देता है या टोल फ्री नंबर 1098 पर देता है, उसको 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाड़ो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने के लिए कितने व्यक्तियों को 51,000 रुपये की राशि दी जाती है? बाल विवाह को रोकने के लिए तो 10 व्यक्तियों को 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। कितने? 10 व्यक्तियों को दी जाती है। अगला है, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब आरंभ हुई थी? मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2013 में आरंभ हुई। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना 2013 में आरंभ हुई थी। जैसे ही सशक्तिकरण किया वैसे ही कन्या के अभिभावक को पैसे देने लगे, तो वो भी 2013 में आरंभ हुई। ऐसा याद करने के लिए बता रही हूँ। इसमें केवल कन्या संतान अगर होती है, पुत्र नहीं होता है, पुत्री अकेली होती है, तो माता पिता में से किसी एक को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कन्या अभिभावक की आयु, जो कन्या के पिता होंगे या माता होंगी, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर पति या पत्नी में से किसी को भी 600 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक जो पेंशन योजना है वो उसमें 60 वर्ष या 60 से अधिक होने पे, या तो 60 वर्ष हो या क्या हो, 60 वर्ष से अधिक हो, 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होने पर पति को या पत्नी को 600 रुपये की राशि दी जाती है। कितनी? 600 रुपये की राशि दी जाती है। इसमें गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोग पात्र होते हैं। पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो कन्या अभिभावक योजना है इसमें कौन से लोग पात्र होते हैं? तो बीपीएल परिवार पात्र होते हैं। और इसमें पति या पत्नी में से किसी की आयु जब ये योजना का पंजीकरण कराएं तब 40 साल होना चाहिए। इसका नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। अगला है, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत कितने वर्ष होने पर 600 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं? 60 वर्ष होने पर, और 60 वर्ष होने और उसके बाद में 600 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक पर दिए जाते हैं। 60 वर्ष होगा तो नहीं, 60 वर्ष से अधिक अगर व्यक्ति हो जाएगा तो 600 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। याद रखना, कितना? 60 वर्ष से अधिक होने पर। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन होंगे? जो गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति होंगे वो इसमें लाभार्थी होंगे, मतलब बीपीएल परिवार इसमें लाभार्थी होंगे। अगला है, जीवन शक्ति योजना है। जीवन शक्ति योजना जो है 25 अप्रैल 2020 से आरंभ हुई थी। कब से आरंभ हुई थी? 25 अप्रैल 2020 से जीवन शक्ति योजना को आरंभ किया गया था। उद्देश्य था महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, कोरोना से बचाव के लिए, और इसमें पात्र शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये भी याद रखना। जीवन शक्ति योजना में कौन पात्र हैं? शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो पात्र होती हैं। इसमें कोरोना से बचाव के लिए जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपने घर में ही मास्क का निर्माण कर सकेंगी। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी। सरकार उन्हें कितने रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी? प्रति माह 11 रुपये की राशि सरकार प्रति माह उनको उपलब्ध कराएगी। याद रखिएगा, मतलब प्रति मास्क उपलब्ध कराएगी 11 रुपये। जीवन शक्ति योजना कब आरंभ हुई थी? अभी मैंने बताया था 25 अप्रैल 2020 में आरंभ हुई थी। 25 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को कौन सा? मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखना, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया हो जाता है। 1953 से मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी आरंभ हुआ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये पूरी विभागीय योजनाओं की ई बुक आपको मिलेगी। इस पूरी ई बुक से ही आपके 10 से 15 नंबर कवर हो जाएंगे। 2 से 3 दिन में ये आप लोगों को हमारे बैच में दे दी जाएगी। 1000 प्लस MCQ इसमें है। इसमें महिला बाल विकास की विभाग की योजना है, पंचायत ग्रामीण विकास की हैं, सामाजिक न्याय विभाग की हैं, आदिवासी विभाग की हैं, स्वास्थ्य विभाग की हैं, सारी योजनाएं कवर है। ऐसे ही आपको अधिनियम की ई बुक दे दी गई है। आपके अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करोगे तुरंत आपको मिल जाएगी। 2000 MCQ की वो बुक है। उसमें 2000 अधिनियम, उसमें सारे अधिनियम है, करंट वाले अधिनियम, जो नए अधिनियम बने हैं, जो पुराने अधिनियम है, सारे अधिनियम को हमने वहाँ पे कवर किया है। तो आप उसको भी वहाँ पर आप जैसे भी आप ज्वाइन किया होगा या अब जैसे भी आप ज्वाइन करेंगे आपको तुरंत वो मिल जाएगी। 2000 MCQ करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की 500 MCQ मिल जाएंगे। स्वास्थ्य नीति के करीब 400-500 MCQ मिल जाएंगे। स्कूल पूर्व देखभाल के 1040 MCQ मिल जाएंगे।
हर टॉपिक के वहाँ पे एमसीक्यू दिए हुए हैं। इसके अलावा 3000 प्लस एमसीक्यू आपको पूरे मिल जाएंगे, टोटल एमसीक्यू होते हैं। ये सारी योजनाएं, सारे फैक्ट, पोषण हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कुपोषण हो, टीकाकरण हो, रोगों से हर रोग, जैसे कि मेन रोग जो आपको दिए हैं, जैसे कि खसरा दिया है, डिप्थीरिया दिया है, टिटनेस दिया है, गलघोटू मतलब डिप्थीरिया दिया है, हो गया डिप्थीरिया है ना, दस्त दिया है, उल्टी दिया है, और गर्भनाल में संक्रमण दिया है, आँख में संक्रमण दिया। इन सारों का आपको एक एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब इन टॉपिक से जितने मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने ये ट्रिक द्वारा भी याद करवाया है, वीडियो के माध्यम से, पूरा बाल विकास वीडियो के माध्यम से याद करवाया है, टीकाकरण पूरा वीडियो के माध्यम से याद कराया। सारी जो वीडियो हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम में आप सोचें कि मोबाइल में फुल हो जाता है, कुछ नहीं होता है। बहुत आसानी से, जैसे आप किसी एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, मोबाइल पे भी, टेलीग्राम पर भी आप किसी भी वीडियो को आसानी से पढ़ सकते हो। सारी वीडियो, सारी पीडीएफ, सारा कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। सारी वीडियो डली हुई है नाम से, उसके अलावा पीडीएफ डली हुई हैं। आप सर्च कर सकते हैं फाइल को, जो आपको सर्च करना, और वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं रोज़ का टारगेट मैं खुद ही देती हूँ और खुद ही टेस्ट लेती हूँ। रोज़ रात को 10 बजे टेस्ट होता है और शाम से प्रैक्टिस होती है। एक बार टेस्ट होकर आप दोबारा भी टेस्ट दे देते हैं, ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो सके। अगला है, जावली योजना कब आरंभ हुई थी? तो जो जावली योजना है उसको आरंभ किया था 1992-93 में, ये आरंभ हुई थी। वैश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। किसके लिए? वैश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। मध्य प्रदेश की कुछ विशेष पिछड़ी अनुसूचित जातियां हैं, उनमें कुप्रथाओं का उन्मूलन करना इसका उद्देश्य था। कुछ विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन कौन सी आ जाती हैं? एक तो आ जाती है बेड़िया, एक हो जाती है बाछड़ा, बेड़िया, बाछड़ा, सासी। ये विशेषतः 3 जो विशेष जनजाति हैं पिछड़ी, इनमें ये वैश्यावृत्ति का प्रथा चल रही है, उसको उन्मूलन करने के लिए आई थी। ये योजना विशेषकर नीमच, मंदसौर और रतलाम में चलाई जा रही है। कहाँ पर? नीमच, मंदसौर और रतलाम में इस योजना को विशेषकर चलाया जा रहा है। अगला है, कौन सी योजना वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करती है? अभी पता है 1992-93 में आई जावली योजना वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करती है। कौन सी जाति जावली योजना के अंतर्गत नहीं आती? बेड़िया भी आती है, बाछड़ा भी आती है, सासी भी आती है। जो सहरिया होगी वो जावली योजना के अंतर्गत नहीं आएगी, तो सहरिया इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जल शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया है? जो जल सखी पुरस्कार है, सॉरी, हाल ही में जो जल सखी पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? जल सखी पुरस्कार उनको दिया जाता है जो मतलब लोगों को जल के बारे में, जल आपूर्ति के बारे में जानकारी देती हैं। हाल ही में जो जल सखी पुरस्कार दिया है वो अनीता चौधरी को दिया है। किसको दिया है? अनीता चौधरी को दिया है। जल सखी के लिए जल सखी समिति बनती है। जल सखी समिति में करीब 10 से 15 महिलाएं होती हैं। वो जल आपूर्ति के बारे में सुनिश्चित करने के लिए, निगरानी करने के लिए ये कार्य करती हैं। और इनमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सारी होती हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इनको दिया गया है। स्वच्छ जल शक्ति सम्मान इनको दिया गया है। जल सखी जो समिति होती है, जल सखी समिति का गठन कहाँ पर होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जल सखी समिति का गठन होता है। कितनी महिलाएं इसमें एक होती हैं? एक समिति में 10 से 15 महिलाएं होती हैं। अगला है, जल सखी समिति में कितनी महिलाएं सदस्य होंगी? 10 से 15 महिलाएं होंगी जल सखी समिति में सदस्य। अगला है, उज्ज्वला योजना कब आरंभ हुई थी? उज्ज्वला योजना जो है, देखो उज्ज्वला योजना 2 प्रकार की आई है। एक उज्ज्वला सखी आई है, एक उज्ज्वला योजना आई है। जो मेन उज्ज्वला योजना है, जिस उज्ज्वला योजना में जो एलपीजी के बारे में बताने के लिए, महिलाएं चूल्हे पे काम ना करें उसके लिए ये मोदी जी द्वारा ये स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ इसको आरंभ किया था। 1 मई 2016 में आरंभ किया था। किस नारे के साथ किया था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ इसको आरंभ किया था। याद रखिएगा, किस नारे के साथ? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के साथ इसको आरंभ किया गया था। अगला है, किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऊर्जा देवी योजना कहा जाने लगा? तो एक उज्ज्वला सखी योजना आई थी। उज्ज्वला सखी योजना आई थी। कब आई थी? 2023 में आई थी उज्ज्वला सखी योजना। भारत पेट्रोलियम तथा आजीविका मिशन के बीच करार के तहत इसको लाया गया था। इसमें जो महिला समूह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का मतलब, ये जो महिलाएं हैं ये जो उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगी जहां पर आज भी महिलाओं के पास सिलेंडर नहीं है, और वहां महिलाओं को सिलेंडर उपलब्ध कराएंगी, उनको जानकारी देंगी। उन महिलाओं को जो जानकारी देती हैं इस
उजाला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत उनको बोला जाता है ऊर्जा देवी योजना। जैसे जो जल की जानकारी देती है उनको जल सखी योजना, जल सखी बोला जाता है। ऐसे ही जो एलपीजी के बारे में जानकारी देती हैं कि ये खतरनाक है, इनका यूज़ मत करो, उनको क्या बोला जाता है, ऊर्जा देवी योजना कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ऐसी है जो बालकों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण देने से संबंधित है, जो बालकों और महिलाओं को पोषण देती है, पोषण देने के लिए आरंभ की गई है। कौन सी योजना ऐसी आई है? महिला शक्ति योजना, साझा योजना, उज्ज्वला सखी योजना। तो साझा योजना जो है वो गर्भवती महिलाओं को पोषण देने के लिए आई गई है। कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को पोषण देने के लिए लाई गई है? साझा योजना लाई गई है। कब लाई गई थी ये साझा योजना? 2009 में आई गई थी। तो इसको कैसे याद करवाया है मैंने, पता है ग्रुप में? साझा से याद रख लो शाम, साझा से याद रख लो सांझ या शाम। शाम को हम मम्मी को बोलते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, तो मम्मी क्या बोल देती है? नो, नो नहीं जाना है, नो नहीं जाना है। तो साझा से क्या याद हो जाएगा? 2009 याद हो जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार देने के लिए आरंभ की गई थी। किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चों में? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में पोषण देने के लिए आरंभ की गई थी ये साझा योजना। ये ग्रामीण विकास विभाग की योजना के तहत। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट का बैच है। इसमें की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, क्विज बोर्ड मिलेगा, ये प्राइवेट क्विज बोर्ड रहता है। इसमें केवल वही ऐड होते हैं जो हमारा ये बैच लेते हैं। इसका चार्ज 199 है केवल। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपकी तैयारी पूरी है, आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको बस प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। तो आप हमारा ये टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 199 रुपये में है। रोज़ रात 10 बजे से इसमें टेलीग्राम पर टेस्ट होते हैं। इसके अलावा शाम से इसमें प्रैक्टिस होती है, टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको कोई पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ओनली आपको टेस्ट मिलेंगे क्विज बोर्ड पर। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, ये मात्र 399 रुपये में। इसमें आपको क्या मिलेगा इस प्रैक्टिस बैच में? एक तो आपको टेस्ट ग्रुप मिलेगा, एक तो आपको इसमें टेस्ट ग्रुप मिलेगा, और एक मिलेगा आपको प्रैक्टिस बैच टेलीग्राम पर, प्रैक्टिस बैच करके। उसमें आपको सारे एमसीक्यू वाली पीडीएफ मिलेगी। जितनी भी एमसीक्यू हैं सारी आपको इस प्रैक्टिस बैच में मिल जाएंगी। मैंने जैसे बताया, अधिनियम के एमसीक्यू, स्वास्थ्य नीति के, कुपोषण के, टीकाकरण के, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के, बाल श्रम नीति के, जितने भी अधिनियम है उनके, शिक्षा अधिकार अधिनियम के, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए आप, जैसे कि विकास और पंचवर्षीय योजना, इसके करीब 200 प्लस एमसीक्यू मैंने डाले हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के करीब 500 एमसीक्यू डाले हैं। नवजात के महामैराथन डाला, ये अधिनियम के 2000 प्लस एमसीक्यू डाले हैं। ग्रंथि और हार्मोन के क्वेश्चन हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के हैं, स्वास्थ्य नीति और योजनाओं के हैं, टीबी निमोनिया के हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा के हैं, आईसीएमआर के हैं। ये सारे एमसीक्यू वहाँ पर डाले हुए हैं। इस प्रकार से ये ई बुक आपको विभागीय योजनाओं की मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक हमारा हम जीतेंगे बैच है। हम जीतेंगे बैच का चार्ज है 499। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैच है हमारा यही 499 वाला है। इस 499 वाले बैच में आपको एक तो मिलेगा टेस्ट ग्रुप, एक मिलेगा आपको इसमें पीडीएफ वाला ग्रुप, जिसमें सारी थ्योरी पीडीएफ रहती हैं, वीडियो लेक्चर्स रहते हैं। इसमें आपको हर टॉपिक की ट्रिक मिलेगी। हर टॉपिक, कठिन से कठिन टॉपिक यहाँ पे आपको ट्रिक द्वारा याद करा दिया जाता है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझा दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको टेस्ट भी, टॉपिक जिस टॉपिक का टेस्ट होता है वो टॉपिक दिया जाता है एक दिन पहले, और फिर उसका टेस्ट होता है। तो ये सारा कुछ इस बैच में दिया जाता है। इसमें वीडियो में इस जो बैच है इसमें वीडियो लेक्चर्स भी रहते हैं, थ्योरी भी रहती है, एमसीक्यू भी रहता है, सब कुछ इस यहाँ पर रहता है। मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी इस 499 में। बहुत शानदार, मतलब सारे टॉपिक आपको यहाँ बहुत इजीली लैंग्वेज में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप इसको जो भी बैच ज्वाइन करना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। आपको व्हाट्सअप करके क्या कहना है कि आपको मुझे व्हाट्सअप करके कहना है कि मैम हमें हम जीतेंगे बैच लेना है, या हमें प्रैक्टिस बैच लेना है, या हमें टेस्ट बैच लेना है। इस नंबर पर आपको बैच करके बोलना है। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको पेमेंट, आप मुझे बताएंगे आपको क्या लेना है, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। आपका जैसे ही पेमेंट आएगा, जैसे कि हम जीतेंगे बैच आएगा, तो हम जीतेंगे बैच के साथ आपको 3 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। अगर आप हमारा प्रैक्टिस बैच लेंगे तो प्रैक्टिस बैच के साथ आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे, और अगर आप हमारा
टेस्ट बैच लेंगे तो आपको वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। सारे ही बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह, जिनकी तैयारी थ्योरी ट्रिक से या भी तैयार नहीं है, कोई टॉपिक तैयार नहीं है तो वो ये लिख सकते हैं। सब टॉपिक बेसिकली तैयार हैं, केवल MCQ लगाना है तो प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। प्रैक्टिस MCQ भी हैं आपके पास तो आप टेस्ट बैच ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमिता हेतु परिस्थिति को विकसित करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है। मतलब महिला उद्यमिता हेतु मतलब महिलाओं को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए विशेष परिस्थिति आरंभ करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है। तो ये इसमें पूछा गया है, महिला सशक्तिकरण एजेंसी, महिला उद्यमिता मंच, नारी शक्ति आयोग या महिला केंद्र। तो इसके लिए बनाया है महिला उद्यमिता मंच। महिला उद्यमिता मंच को हम WEP भी बोलते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर, है ना। ये मंच इस प्रकार से काम करता है कि ये महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जहाँ पे महिलाएं अपनी विशेष परिस्थिति में सेवा दे सकती हैं। उसके लिए ये इसको आरंभ किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नीति आयोग ने आ रही, ये भी पूछ सकते हैं कि महिला उद्यमिता मंच या जो वुमन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है, या महिला उद्यमिता मंच किसने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है, वुमन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं, या महिला उद्यमिता मंच इसको बोलते हैं। महिलाओं के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए, एक परिस्थितियों से लड़ने के लिए इसको प्रदान किया गया है। इसमें भागीदारी किसकी है, इसमें भागीदारी सिडबी की है। इसमें भागीदारी किसकी है, सिडबी की भागीदारी है। सिडबी जिसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 1989-90 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 से इसने काम करना आरंभ किया था। तो ये लखनऊ में इसका मुख्यालय है सिडबी का। तो ये जो महिला उद्यमिता मंच है, इसको आगे बढ़ाने में नीति आयोग की साथ किसने दिया था, नीति आयोग का। तो नीति आयोग का साथ दिया था WEP ने। WEP जो है वो 3 स्तंभों पर आधारित होता है। एक तो होता है इच्छा शक्ति, दूसरा होता है ज्ञान शक्ति और तीसरा कर्म शक्ति। पहला क्या होता है, इच्छा शक्ति, दूसरा होता है ज्ञान शक्ति और तीसरा होता है क्या, कर्म शक्ति। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, इस प्रकार ये 3 चीज़ों पर आधारित होता है महिला उद्यमिता मंच। याद रखना, महिला उद्यमिता मंच किसने आरंभ किया है, नीति आयोग द्वारा जारी किया। इसमें किसका सपोर्ट है, सिडबी ने इसमें सपोर्ट किया है। अगला है, महिलाओं के लिए जो वन स्टॉप सेंटर योजना है जो 2015 से चलाई जा रही है, 2015 से ये आरंभ हुई है। इसमें किसके द्वारा ये वित्त पोषित होती है, इसको पैसा किसके द्वारा मिलता है, इसको पैसा निर्भया फंड द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, निर्भया फंड द्वारा इसको पैसा मिलता है। महिलाओं के लिए एक ही जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर आरंभ किया गया है। अगला है, किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में कितने दिन संतुलित आहार देने की बात की गई है। किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में 300 दिन संतुलित आहार देने की बात की गई है। कितने, 300 दिन संतुलित आहार देने की बात की गई है। लगभग 1670 से 2100 तक कैलोरी एक सामान्य महिला को या वयस्क महिला को आवश्यक होती है। बात करते हैं, महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिसके तहत यह अनिवार्य है कि किस संस्था में 30 से अधिक महिलाएं कर्मचारी काम करती हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए। जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ पर शिशु सदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिशु सदन होना चाहिए। और महिलाओं के लिए अलग से एक टॉयलेट होना चाहिए और दरवाजे वाला टॉयलेट होना चाहिए। महिलाओं को सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम भी नहीं कराया जा सकता। 48 घंटे से ज़्यादा महिलाओं से काम भी नहीं कराया जा सकता, ये भी कहा गया है। और महिलाओं को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी अवश्य देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बोली गई है महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए। भी याद रखना, सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा किसी भी महिला से काम नहीं करा सकते हैं। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उसका नाम क्या है, महिला हार्ट इसको बोलते हैं। 2016 में इसको आरंभ किया गया था। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया था, मार्च 2016 में आरंभ किया था। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाएं अपनी जो महिलाएं सृजन करती हैं, कोई चीज़ बनाती हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसको वहाँ पर बेच सकती हैं। तो उसके लिए इसको आरंभ किया गया था।
अगला है महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब बना था। महिला सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय मिशन बना था 15 अगस्त 2011 को बना था। महिलाओं को समग्र रूप से व्यवसाय बनाने के लिए इसको आरंभ किया गया था। कब बनाया ये 15 अगस्त 2011 को बनाया, याद रखिएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब बना, 15 अगस्त 2011 को बना। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास को सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में कब पुनर्गठित किया था। 2021-22 में पुनर्गठित किया। 2021-22 में सक्षम, मैंने ये एक ICDS की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इसके पूरे MCQ कराए थे। सक्षम 2.0 के करीब 70+ MCQ थे। ICDS करके यूट्यूब पर भी सर्च करोगे ICDS आकांक्षा तो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी मैंने कल ही बनाया है पूरा मैराथन, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास को सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में कब पुनर्गठित किया, 2021-22 में किया था। अगला है कौन सी योजना ग्रामीण महिला आरक्षण के लिए छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से साझेदारी को बढ़ावा देती है, तो वो है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा देती है। ये अलग अलग जो जिलों में महिला आरक्षण के लिए काम करती है। अगला है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को कब आरंभ किया था। 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आरंभ हुई थी। कब हुई थी, 2010 में हुई थी। अगला है मध्य प्रदेश में जनजातियों को वेश्यावृत्ति समाप्त करने, अभी अपन ने बात की थी 1992-93 में ये आरंभ हुई। बेड़िया, बासड़ा और सासी जनजाति के लिए आरंभ हुई। इस योजना में प्रति बच्चे को 500 से 525 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जो इस योजना के जो बच्चे होते हैं, इन महिलाओं के, उनको पढ़ाई करने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा इन जगहों पर रक्तहीनता की जांच करने के लिए लालिमा योजना भी चलाई जा रही है। विशेष क्षेत्रों में मतलब जहाँ पे भी महिलाओं में रक्त की कमी है उनकी जांच करने के लिए ये लालिमा अभियान भी चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है तेजस्विनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए कौन सा संगठन काम कर रहा है। उसके लिए IFAD काम कर रहा है। IFAD को हम क्या बोलते हैं, IFAD को बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष बोलते हैं। इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंग्लिश में इसको बोला जाता है। और तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को TRWP बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को TRWP बोला जाता है। उसमें कौन सहयोग कर रहा है, IFAD कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। ये योजना कब लागू हुई थी, 2006 में इसको मतलब शुरू की गई थी 2006 में, और ये लागू हुई थी 2007 में। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुई थी, 2006 में हुई थी। और लागू कब हो गई थी, 2007 में हो गई थी। तो याद रखना तेजस्विनी जो है वो छम छम करती है। 2006 से याद रखना तेजस्विनी क्या करती है, छम छम करती है। तो 2006 में आई और 2007 में लागू हुई। और इसको अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का सहयोग मिल रहा है। महिला में सशक्तिकरण करने के लिए ये जो है हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण एक योजना है साझा चूल्हा योजना, अभी अपन ने की 2009 में। ग्रामीण आजीविका मिशन 2004 में आई थी। ट्राइसैम योजना 1979 को आई थी। अगला ये क्वेश्चन है लालिमा अभियान में पात्र बच्चों की उम्र क्या है। सबसे पहले लालिमा अभियान आरंभ कब हुआ था। लालिमा अभियान जो आरंभ हुआ था वो 1 नवंबर 2016 को आरंभ हुआ था। लालिमा अभियान कब, 1 नवंबर 2016 को आरंभ हुआ था। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। और साला त्यागी किशोरी बालिकाओं को भी इसमें दिया जाता है। समस्त गर्भवती धात्री महिलाएं इसमें पात्र होती हैं। 6 महीने से 10 वर्ष तक के बच्चे भी यहाँ पे पात्र होते हैं। लेकिन आयरन जो लालिमा अभियान के तहत जो गोली दी जाती है वो 6 माह से 5 वर्ष तक को दी जाती है। लेकिन पात्र 6 महीने से 10 वर्ष तक के बच्चे भी इसमें होते हैं। और 6 माह से 10 वर्ष तक के बच्चे इसमें पात्र होते हैं। लेकिन ये जो गोली दी जाती हैं वो 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे को दी जाती हैं। प्रजनन आयु इसमें 19 से 49 वर्ष तक की जो महिलाएं होती हैं वो भी इसमें पात्र होती हैं। ये भी आपको याद रखना है।
अगला है साझा कुल चूल्हा योजना। अभी अपन ने पढ़ लिया है। साझा चूल्हा योजना 3 नवंबर 2009 को आरंभ हुई थी। उद्देश्य था सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छात्रों के लिए एक स्थान पर भोजन को पकाना, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र हो और स्कूल हो, सबका भोजन एक ही जगह पर पके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला और स्तनपान बनाने वाली माताओं को कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपये की राशि दी जाती है पहले बच्चे के समय, और सेकंड बच्चा अगर लड़की होती है तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए? लड़की होना चाहिए। ये जो है 3 किस्तों में इसको दिया जाता है। सबसे पहली किस्त जो होती है रजिस्ट्रेशन कराने पे दी जाती है। 2017 1 जनवरी 2017 को ये आरंभ की थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको आरंभ किया गया था। जीवित जन्म के लिए 19 वर्ष या उससे अधिक महिला को ही इसका लक्ष्य होती है। इसका वर्णन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 2 और धारा 4 में भी किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा में मातृ वंदना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना का उद्देश्य है? धारा 4 में ये बोला गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया था सितंबर 2013 में, ये 75% ग्रामीण आबादी को कवर करता है और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। इसमें 35 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जाता है और 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाता है। इसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो मोटे अनाज को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है महिला और बाल विकास योजनाओं में कौन सी योजना शामिल है जो महिला बाल विकास योजना के अंतर्गत आती है? आंगनवाड़ी सेवा योजना बिल्कुल आती है, मातृ वंदना योजना भी आती है, राष्ट्रीय पोषण योजना भी आती है। बाल तो सभी इसमें आ जाएंगी, सारी ही योजना इसके अंतर्गत आती है। ICDS योजना जो होती है आंगनवाड़ी सेवा योजना, इसमें 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं। पोषण योजना जो है 2017-18 में आरंभ हुई थी। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, पोषण स्तर में सुधार करने के लिए इसको आरंभ किया गया था। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। किशोरी योजना को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो किशोरी योजना को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में 1991 में शामिल किया गया था। इसमें अलग से बजट न होने के कारण लाभार्थियों को पूरक पोषण के कार्यक्रम के तहत ICDS के जरिए पूरक पोषण आहार दिया जाने लगा था। इसके अलावा एक और योजना आई थी किशोरी योजना को सशक्तिकरण के लिए, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जो 1 अप्रैल 2011 को आई थी। ये योजना भी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था। ध्यान से पूरा समझ लीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा बैच लेना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।